हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था, रिमोट सेंसिंग के बारे में। कल के लेक्चर में पार्ट 1 जो था उसमें मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दी थी कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि 7 प्रोसेस जो हमारे मेन स्टेप्स होते हैं रेडियो प्रोसेसिंग के, वो क्या होते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नैब तहसीलदार के लिए जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं आज की डेट पे आप लोगों को जो है इस 699 पे भी 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। और ये डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है सिर्फ आज रात के लिए, और कल ये अपने वापस सेम प्राइस पे चले जाएगा। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए, आपको बता दूं आपको ट्रिपल एस पे लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको उन क्लासेस के बाद ही पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी पे प्रैक्टिस शीट करवाई जाती है, और फिर आप लोगों का जो है टाइमर बेस्ड टेस्ट करवाया जाता है अभी के लिए। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपके फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सेक्शनल टेस्ट भी यहीं पे कंडक्ट होंगे, जो कि पैन इंडिया इस समय जेएंडके में देखो बहुत सारी जगहों पे 2000, 5000, 10,000, 18,000, 20,000 बहुत सारी जगहों पे अलग अलग प्राइजेस पे आपको तैयारी करवाई जा रही है। ट्रिपल एस प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के प्यार की वजह से इस समय लीडिंग एटेक प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि हम लोग इस रेट पे आपको वो जो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अफोर्डेबल है, और साथ ही साथ हम लोग जो है क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। वो आपको इस लेक्चर पे भी देखने को मिल जाएगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्विक रिकैप मैं यहाँ पे आपको पहले दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग में हम लोगों ने देखा था वो इंफॉर्मेशन या उसको कोई भी चीज डेटा को अक्वायर करना किसके बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। हम लोगों ने 7 स्टेप्स को पढ़ा था। 7 स्टेप में सबसे पहला देखा था क्या था, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स से रेडिएशन आती हैं, एटमॉस्फेयर के साथ रेडिएशन मिलके वो हमारा स्टेप सेकंड बनता है। टारगेट पे जब ये आती है, कुछ जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ जो है वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, और फिर वो कहाँ पे जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 पे, यानी कि सेंसर्स के पास। ठीक है, सेंसर्स क्या करते हैं, उसको भेजते हैं प्रोसेसिंग स्टेशंस में, जहां पे उसको एनालाइज किया जाता है। उसके एनालिसिस होता है डिजिटली, विजुअली, और फिर स्टेप 5 में क्या आता है, जो भी एप्लीकेशन हमारा मेन स्टेप आता है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, और हमें हमारी जो डिजायर्ड इमेज है वो हमें मिल जाती है। ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने 7 स्टेप्स को डिटेल में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ हमारे कंपोनेंट्स कह सकते हो, या इसको सेगमेंट्स कह सकते हो, अलग अलग नाम से इसको डिनोट किया जाता है। रिमोट सेंसिंग के मेन 3 चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेगमेंट्स या कंपोनेंट्स आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स किस तरीके के होते हैं, कितने मेजर टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या रोल रहता है, किस तरीके से क्लासीफाई करे जाते हैं। सेंसर्स क्या होते हैं। किसी बच्चे ने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि सर सेंसर्स होते क्या है, तो उसको आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ऑर्बिट्स। ठीक है, वही इमेज आप लोगों को अपने दिमाग में चलनी है। सबसे पहली चीज क्या थी, अब देखो सबसे पहली चीज क्या थी, सोर्स। फिर क्या था स्टेप 2 पे रेडिएशंस। ठीक है, तीसरा क्या था, टारगेट। ठीक है, फोर्थ पे क्या आ गया, फोर्थ पे आ गया हमारा सैटेलाइट। ठीक है, सेंसर्स। फिफ्थ पे क्या आ गया हमारा स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन। सिक्स्थ पे क्या आ गया, वहां से ही एनालिसिस होगा। और सातवें पे क्या आ गया हमारा जो मेन डिजायर्ड हमें एप्लीकेशन, जहां पे जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए चाहिए था वो। ठीक है, अब बात करेंगे सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले बात करेंगे प्लेटफॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो प्लेटफॉर्म से आप लोग क्या समझते हैं, पहले उस पर आते हैं। देखो प्लेटफॉर्म होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्लेटफॉर्म से हम लोग, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं, तो प्लेटफॉर्म को हम लोग कह देते हैं कि किसी जगह का कोई एक सेटअप क्या है, कि मेन मंच क्या है, कि जहां पे सारी चीजें परफॉर्म होंगी। ठीक है, अब देखो प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या होता है। प्लेटफॉर्म वो स्टेज होती है जहां पे सेंसर या कैमरा हमारा जो है लगाया जाता है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन जो है टारगेट के बारे में वो मिल जाए। ठीक है, सबसे बेसिक चीज कि प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, प्लेटफॉर्म आपका वो व्हीकल है या वो कैरियर है, किसका, रिमोट सेंसर्स का, कि आपके जो सेंसर्स हैं वो कहाँ पे लगे होंगे। सबसे बेसिक चीज। ठीक है, कि जो सेंसर हम लोग लगा रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, मान लेते हैं आप लोग आज की डेट में बाइक चला रहे हो, ठीक है, स्कूटी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। आप लोग देखते हो कि यार हम लोगों ने एक जो है नाका क्रॉस करा, बिना हेलमेट के करा, बिना सीट बेल्ट के करा, घर पहुंचते हो घर पे आ जाता है ई चलान।
ठीक है? ट्रैफिक पुलिस वाला कोई था नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं, कोई आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आया नहीं, घर पे आपके चालान पहुंच गया। अब ये कैसे पहुंच गया भाइयों? आप लोग को देखते हैं कि वहां पे रास्ते में आजकल क्या लगे हैं, डिजिटल कैमरास लगे हैं, जो क्या करते हैं, आपको रिमोट सेंसिंग की ही हेल्प से क्या कर देते हैं, आप पे नजर रखते हैं। समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये जो प्लेटफॉर्म है, कौन सा हुआ? ग्राउंड पे लगा हुआ है। यानी कि आप लोगों ने देखा ना कि खंबे लगे हैं, उस पे कैमरास लगे हैं। तो ये जो ग्राउंड पे प्लेटफॉर्म बना दिया है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ग्राउंड बाउंड कह देते हैं। ठीक है। वैसे ही आज की डेट में आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं, जिससे आप लोग चीजें और अच्छे से समझ पाओगे। रिसेंटली आप लोगों ने देखा था, आप लोग आए दिन न्यूज पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो कि ड्रोन पकड़ा। ठीक है। ड्रोन एक पाकिस्तान का जो है अंडर सर्विलेंस जो है यहाँ पे घूम रहा था, जिसको मार गिराया। अब वो ड्रोन क्या कर रहा था? वो हवा में रह के क्या कर रहा था? वो अपना रिमोट सेंसिंग की ही मदद से क्या कर रहा था? सेंसर्स के साथ वो क्या कर रहा था? सेम प्रोसेस से चीजें ले रहा था। ये एयरबोर्न आ जाता है। अब जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर करा, अब देखो मैं ऑपरेशन सिंदूर की एग्जांपल ज्यादा क्यों दे रहा हूँ? ऑपरेशन सिंदूर की एग्जांपल इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि वो ही एक हॉट टॉपिक है, जिसको हर एक बच्चे को पता है कि क्या हुआ। जम्मू कश्मीर से तो ज्यादातर सबको पता है। अब उसमें क्या था कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो कैंप थे, अब ऐसा तो है नहीं हम पाकिस्तान में जाके खंबे लगा देंगे। ठीक है। प्लेटफॉर्म बना देंगे ग्राउंड बेस्ड। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ड्रोन आराम से बेचेंगे और अंदर तक घुस जाएगा ड्रोन और वो जो है कैप्चर करके ले आएगा। इस केस में किसकी मदद लेते हैं हम लोग? इस केस में हम लोग सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं। ठीक है। अब ये जो है, ये आ जाता है हमारा कौन सा? स्पेस बॉन्ड। तो अलग अलग बेसिकली ना 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर देते हैं? वो स्टेज तैयार करते हैं। किसके लिए? हमारे सेंसर्स के लिए, या हमारे कैमरा जो भी माउंटेड होते हैं, ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन अक्वायर कर सके टारगेट के बारे में। समझ आया? तो बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या है? स्टेज होती है जहां पे हम लोग कैमरास लगाते हैं, या फिर हमारा जो है सेंसर्स जो है हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में आपको एक डेफिनेशन दे दी गई है। प्लेटफॉर्म इज अ व्हीकल फ्रॉम विच अ सेंसर कैन बी ऑपरेटेड। ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको 3 टाइप बताई, जनरली 3 ही हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन आज की डेट में ना मरीन बेस्ड भी आ चुका है, यानी कि समुद्र के बेसिस पे भी जो है निगरानी रखी जाती है। तो ये बट इतना कंसिडर नहीं होता। तो हम लोग 3 को आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, सेंसर शुड बी माउंटेड ऑन सुटेबल स्टेबल पोजीशन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। अब देखो, प्लेटफॉर्म का होना क्यों जरूरी है? 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया ना रिमोट सेंसिंग के लिए। देखो, सेंसर्स तो है ही है। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म का होना इतना जरूरी क्यों है? अब मान लेते हैं यहाँ पे वही एग्जांपल, आप बाइक लेके गए हो, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, बिना हेलमेट के जा रहे हो। अगर ये स्टेबल ही नहीं है, मान लो ये अगर कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका क्या नंबर नोट करेगा? क्या ही चलान आएगा? नहीं आएगा। तो यानी कि रिमोट सेंसिंग के लिए, इसकी एप्लीकेशंस के लिए सेंसर्स का जो है जहां पे भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक सूटेबल स्टेबल पोजीशंस पे होने चाहिए। ठीक है। द प्लेटफॉर्म कैन बी ग्राउंड बेस्ड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अब आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ चीजें और अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे ई चलान की बात करी, वैसे ही मैंने आपको बोला एयरबॉर्न हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बॉर्डर एरिया पे हमें सर्विलेंस करनी है, अपनी ही रेंज में हम लोग क्या कर देंगे? ड्रोन उड़ा देंगे, कैप्चर कर लेंगे, आइडिया आ जाएगा कि कितनी पोस्ट है, कितने लोग हैं, इसके लिए। और या फिर अगर मैं बात करूं स्पेस बॉन्ड बेस्ड, यानी कि अगर मान लो बहुत इन डेप्थ किसी और कंट्री में जाके अगर हमें सर्विलेंस करनी है, देखना है कि क्या चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग स्पेस बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हाइट जो है इंक्रीज होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, या ऑब्जर्वेशनल एरिया की जो बात है वो बढ़ जाती है। अब मैं एक एग्जांपल और भी बताता हूँ। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक आपका वही ई चालान के लिए क्या लग गए हैं? सेंसर्स लग गए हैं। आप लोगों को डिटेक्ट कर रहे हैं कि हेलमेट के बिना जा रहे हो, या जो भी चीजें हैं। अब इसकी रेंज क्या है? अब इसकी रेंज मान लेते हैं यहां तक है। ठीक है। मान लेते हैं इतनी हाइट पे लगाया हुआ है। आपने देखा कि यार इसकी रेंज ना सिर्फ यहां तक आती है। आपने यहाँ पे बाइक रोकी, अगर आपने 2 लोग बिठाए थे, एक को उतार दिया, हेलमेट उतारी थी, हेलमेट पहन ली, फिर आप निकल गए। अब इसकी रेंज ही जब यहां तक है, तो ये आपको डिटेक्ट नहीं कर सकता, या फिर एक लिमिटेड एरिया तक ही आपको जो है वो क्या दे सकता है? उस जगह के बारे में, उस टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। मान लेते हैं अगले केस में क्या हुआ, इन्होंने ड्रोन्स को यूज करना शुरू किया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ चीजें समझा रहा हूं। मान लेते हैं इन्होंने ड्रोन के साथ चीजें जो है
यूज करना शुरू करी। अब ड्रोन का जो एरिया है, जितनी हाइट पे जाओगे, ठीक है, मान लेता हूं आज मैं कहीं पे खड़ा हूं, आप लोग अगर कश्मीर से हैं तो आप मान लो आप हरी पर्वत की चोटी पे चले गए हो, आपको वहां जितनी हाइट पे जाओगे आपको पूरा कश्मीर दिखेगा, ठीक है। आपका सर्विलेंस जो है, जो आपका एरिया है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो लाइन लिखी थी वो क्या लिखी थी, वो ये लिखी है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी हाइट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा ऑब्जर्वेशनल एरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कल को पेपर में पूछेगा कि अगर प्लेटफॉर्म को की हाइट को हम इंक्रीज करते हैं तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, जो ऑब्जर्वेशनल एरिया होता है, उसको क्या होता है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, पहले मान लो सिर्फ यहां तक था, अब यहां तक है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जितने हमारे जो हाइयर द सेंसर इज माउंटेड, लार्जर द स्पेशियल रेजोल्यूशन एंड सिनॉप्टिक व्यू इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। एक पूरा क्लियर पिक्चर आपको वहां से देखने को मिल सकती है। द टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेंसर टू बी अटैच्ड। ये सारा मैं आपको सेंसर्स में डिटेल में सारा समझाऊंगा। अभी तक एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, क्लियर है। प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं यहां तक समझ आया। अब तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। मैंने आपको क्या बताया है, अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो वो वेरी करते हैं। स्टेप लेडर्स भी हो सकती हैं, आपकी सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं, आपके गाड़ियों के ऊपर भी जो है सेंसर्स लगे होते हैं, वो भी हाइट पे चले जाते हैं, तो वो भी आपके ग्राउंड सेंसर्स। अब कौन जो है डिसाइड करता है कि ग्राउंड सेंसर्स कौन से हैं, ठीक है, एयरबॉर्न कौन से हैं, या फिर हमारे स्पेस कौन से स्पेस बॉर्न सेंसर्स कौन से, प्लेटफॉर्म्स कौन से कंसिडर किए जाते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो बेसिकली डिवाइड होते हैं ये मेनली बेस्ड होते हैं कि कितने एल्टीट्यूड अबव अर्थ पे ये लगाए गए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है मेनली डिपेंड करता है। तीन टाइप के होते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। ग्राउंड बॉर्न होते हैं, एयरबॉर्न होते हैं, और स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लेते हैं वही चीज, मैंने खंबे पे क्या करा, कैमरा या सेंसर्स लगा दिए, वो एक टारगेट को यहां तक कवर कर रहा है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्राउंड बेस्ड। जो भी डायरेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अब यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट वाला जरूरी नहीं है कि ग्राउंड बॉर्न होगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई टॉवर है, ठीक है, कोई ग्राउंड व्हीकल है। अब मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, ग्राउंड से काइट उड़ा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने काइट उड़ाई, मैंने यहां पे लगा दिए सेंसर्स, ठीक है। अब क्या ये एयरबॉर्न में कंसीडर होगा या फिर ये कंसीडर होगा इसमें आपका ग्राउंड में? तो देखो एक ना सच कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, लेकिन 50 मीटर की रेंज तक, ठीक है, 50 मीटर की हाइट तक जो चीजें आप लोग देखते हैं इसको ग्राउंड बॉर्न ही माना जाता है। काइट आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। देखो ग्राउंड बॉर्न रिमोट सेंसर्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं ग्राउंड के, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, वही मैंने आपको बता दी कि क्या है। डिजिटल कैमराज या जो भी हमारे सेंसर्स लगे हैं आज की डेट में खंभों पे, जिससे हमारे ई चलान आते हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं ग्राउंड के साथ, ठीक है, तभी उसको ग्राउंड बोन कह दिया जाता है। और ये जो है ये बेसिकली डिटेल जो है इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करते हैं टारगेट को लेके। अब मान लेते हैं मैंने आपको क्या बोला, बाइक पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, मैं बाइक पे मान लो जा रहा हूँ। अब मेरा नंबर प्लेट का जो डेटा है, ठीक है, जो मेरा नंबर प्लेट है वो कौन अच्छे से कैप्चर कर सकेगा, वो यही कैप्चर करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं किसी सैटेलाइट वाले को बोलूं कि यार मेरी ना गाड़ी का नंबर जो है उसकी फोटो खींच के भेज, ठीक है, क्या वो आसानी से भेज देगा? नहीं भेज पाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, जब बहुत बहुत ज्यादा दूर से हमारे पास कोई इमेज आती है, उसको एनालिसिस होता है, ज्योमेट्रिकल करेक्शंस होती हैं, और एक आइडिया लगाया जाता है कि क्या पैटर्न है। तो ये काफी दूर से जो फोटोज होती है ना, एरिया बढ़ जाता है, लेकिन क्वालिटी जो सबसे ज्यादा होगी या जो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा वो कौन देगा, वो आपको ग्राउंड वाले ही ज्यादातर दे पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा पास होंगे आपके। क्लियर है? ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं, हाइट जो है प्लेटफॉर्म्स की ग्राउंड बेस्ड की, वो मानी जाती है 50 मीटर अबव अर्थ सरफेस। अर्थ से 50 मीटर ऊपर तक जितना भी जो भी चीजें हैं, फिर मान लेते हैं आपके अगर ग्राउंड व्हीकल्स हैं, ठीक है, टॉवर्स हैं, एयर बैलून, हाँ जो एयर बैलून उड़ते हैं, ठीक है, जो एक कम रेंज पे उड़ते हैं, कम हाइट पे उड़ते हैं, उस पर अगर सेंसर्स लगे हैं तो वो भी 50 मीटर के अगर दायरे में है तो वो भी आपके
क्या माने जाएंगे, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं। इसके अलावा काइट्स आ जाती है, अदर्स आ जाती हैं। ग्राउंड बॉर्न क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पे, यानी कि एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। देखो, बेसिक है, समझने की देर है। अब यहाँ पे क्या है, एयरबॉर्न रिमोट सेंसर्स जो हैं, ये लो एल्टीट्यूड पे भी उड़ सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे भी उड़ सकते हैं। यानी कि मान लो 50 किलोमीटर तक की रेंज में ग्राउंड सरफेस है और 50 मीटर के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो कोई 100 मीटर पे उड़ रहा है, वो एयरबॉर्न होगा, ठीक है। और 50 किलोमीटर तक की रेंज में अगर कोई चीज़ उड़ रही है, तो वो क्या होती है, हमारी एयरबॉर्न रिमोट जो है प्लेटफॉर्म जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, डिटेल्ड इमेजेस यहाँ पे मिल जाती हैं। जो दायरा बढ़ जाता है, यहाँ पे देखो हुआ क्या, अगर कोई चीज़ मान लो 50 किलोमीटर से कवर कर रही है, कैप्चर कर रही है, तो ज़्यादातर एरिया को जो है कैप्चर कर पाएगी। तो इनका दायरा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब बात यहाँ पे आती है कि एक्सपेंसिव कौन सा हुआ, ग्राउंड बॉर्न हुआ या एयरबॉर्न हुआ। ऑब्वियसली कि देखो कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हमारा एयरबॉर्न उसके कंपैरिजन में, ग्राउंड बॉर्न के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रीज़न क्या है, अब मान लो मैंने आपको क्या बोला कि कल को मैं जहाज उड़ा देता हूँ, अब मुझे एक जगह को कैप्चर करना है, ठीक है। अब मैं हर बार अगर जहाज उड़ाऊंगा, हर बार वो जाएगा, इमेज लेगा, स्टेबल होगी नहीं होगी, फिर उड़ाएंगे, तो हर बार जहाज उड़ा के ज़्यादा सस्ता होगा या एक जगह पे फिक्स करके अगर हम जो है इमेजेस लेते जा रहे हैं वो सस्ता होगा। तो ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में एयरबॉर्न जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कुछ एग्जांपल्स क्या आ जाती है एयरबॉर्न्स की, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एरोप्लेन आ गया, ठीक है। आपके ड्रोन्स आ गए, जो मैंने आपको समझाया था कि बॉर्डर के पास अगर हमें करना है तो ये हमारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वो मंच तैयार करते हैं जिससे हम लोग रिमोट सेंसिंग परफॉर्म कर सके, जहां पे सेंसर्स लगेंगे। बट वो सेंसर किस में लगेंगे, अलग अलग चीज़ों पर लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। स्पेस बॉर्न रिमोट सेंसर्स या प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा स्पेसक्राफ्ट में जितने भी ऑर्बिटिंग जो हमारे जो सैटेलाइट्स हो गई, जो स्पेस में जो घूमती हैं, ठीक है, जो स्पेस शटल्स हो गई, वो जो है अगर उन पे सेंसर लगाते हैं तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जरूरी क्या है, देखो मान लेता हूँ हम लोग हैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है। अब हमें चाहिए पाकिस्तान में कोई जो कोई भी मान लो कोई भी चीज़ है, कैंप है, देखना है कि कोई वहाँ पे प्लांट तो नहीं लगा रहे, कोई न्यूक्लियर ने टेस्ट तो नहीं कर रहे। तो अब उसको करने के लिए देखो ग्राउंड वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एयर वाला बेशक 50 किलोमीटर की रेंज है, तो क्या हम इतनी आसानी से पाकिस्तान की एयर उसमें स्पेस में घुस सकते हैं, वो बात अलग है कि हम घुसे, लेकिन क्या हम घुस सकते हैं, तो ऐसा आंसर है नहीं, ठीक है। घुस के वापस से करना, तो इस केस में क्या होता है, हमें पहले परमिशन चाहिए, फिर वो सब चीज़ें चाहिए। इस केस में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम यहाँ दोनों से आएंगे ही नहीं। यहाँ पे आते हैं हमारे तीसरे प्लेटफॉर्म्स, यानी कि सैटेलाइट। अब आसमान में कौन सी सैटेलाइट कहाँ पे है उसके बारे में पाकिस्तान को क्या पता, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि हम लोग जो है काफ़ी एरिया वहाँ पे कवर कर सकते हैं और वहाँ से रिमोट सेंसिंग की हेल्प से डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। एरिया की बात करूँ तो देखो, ये काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। कितनी रेंज होती है, देखो ये होती है 250 किलोमीटर से आपकी 260 किलोमीटर तक की रेंज में ये यहाँ पे करता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जिसको आप नोट कर लेना। रॉकेट सैटेलाइट हो जाते हैं जो 250 से 300 किलोमीटर की रेंज में उड़ते हैं। इसके अलावा आपके कुछ स्पेस स्टेशन आ जाते हैं, नोट कर लेना, यहाँ पे ऐड नहीं है। स्पेस स्टेशन आ जाते हैं जो आपके कितने 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, ठीक है। लो लेवल सैटेलाइट्स आ जाती हैं 700 से 1500 की रेंज में आती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी हाई लेवल सैटेलाइट्स आ जाती हैं जो कि 36,000 किलोमीटर तक दूरी से जो है इमेजेस ले सकती हैं। आई होप आपको पहला टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने में डिवाइड होते हैं। कल को पेपर पे पूछा जाएगा कि बताओ जो हमारे टॉवर्स लगे होते हैं वो किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स में आते हैं, ग्राउंड बेस्ड में आते हैं, एयर बेस्ड में आते हैं, या फिर हमारे स्पेशियल्स में आते हैं, स्पेस बेस्ड में आते हैं। तो एक आइडिया आपको हो गया है कि प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, काम किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको वो भी बताया। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एक टाइम के बाद जो है आपका स्पेस शुरू हो जाता है, एक टाइम के बाद एरिया। अब देखो, कॉस्ट इफेक्टिव की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा महंगा कौन सा पड़ता है, वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है।
कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। एरिया कौन ज्यादा कवर करेगा, एरिया भी कौन ज्यादा कवर करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे। तो बेसिक चीजें क्लियर है। ज्यादा अच्छी इमेजेस क्वालिटी जो है, अगर हमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, वो जो इमेजेस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा अगर डिटेल चाहिए तो वो आपको टॉवर या जो कैमरेज लगे हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर या फिर अगर मैं एयरप्लेन मीडियम की बात करूं तो वो एक लिमिट तक हमें क्लियर पिक्चर देंगे। और सैटेलाइट की जो इमेजेस होती हैं फिर उसको मैंने आपको बताया ना, हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद हमें उसके कुछ जो एरर्स है उसको डिकोड करना पड़ता है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सेंसर्स क्या होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स चाहिए, प्लेटफॉर्म पे लगे क्या होंगे, सेंसर्स लगे होंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं, रिमोट सेंसिंग सेंसर्स वो डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ईएमआर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या थी, कौन सी रेज होती हैं, बताओ। अब आपको याद होना चाहिए, गाड़ी ली है एक्स यूवी, ठीक है, ये यूवी में आपका एक अल्ट्रावायलेट एक विजिबल है इन माई रेंज। तो यहां पे ये चीज भी याद रखना, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं जो भी इन तक रेडिएशंस आती हैं, रिफ्लेक्ट होती है या एमिट होती है बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर। अब सेंसर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सोर्स से क्या जाएगा, रेडिएशन जाएंगी, टारगेट पे हिट करेगी, टारगेट कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को क्या कर देता है, वापस भेज देता है, किसके पास, सेंसर्स के पास। और ये सेंसर्स को अब हम लोग ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेसिकली सेंसर्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक तो आ जाता है आपका एक्टिव सेंसर, एक आता है आपका पैसिव सेंसर्स। अब पहले मैं आपको पैसिव बताऊंगा कि पैसिव क्या होते हैं, और कुछ दो इंपॉर्टेंट दो तीन याद रखना, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा सकता है। अब पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं, देखो पैसिव सेंसर्स की अगर मैं बात करूं, पैसिव सेंसर हमारे वो सेंसर होते हैं जिनको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए दैट जो नेचुरली अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सन, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स होते हैं वो पैसिव मोड में ही काम करते हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यही फिगर जो मैंने आपको कल बताई थी। अब देखो यहां तक क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये नेचुरल एनर्जी को जो है, रेडिएशन जो होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं। पैसिव सेंसर्स के पास खुद की कोई भी जो है लाइट नहीं होती। ठीक है, इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। अब क्या पैसिव सेंसर्स रात में काम कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। रात में कौन काम करता है, तो रात को काम करते हैं आपके एक्टिव सेंसर्स। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक्टिव सेंसर समझ लेते हैं क्या होते हैं। एक्टिव सेंसर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं या इल्यूमिनेशन होते हैं, एंड इट सेंसर्स मेजर रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ठीक है, दस एनर्जी इज जनरेटेड एंड सेंट फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द टारगेट। अब होता क्या है ये समझो, इनके पास क्या होते हैं, ये खुद के सिग्नल को खुद ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये खुद के सिग्नल्स को खुद ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कोई एग्जाम्पल एक्टिव सेंसर्स की, तो यहाँ पे दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनफैक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक आ जाता है रेडार। रेडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना। पेपर में अगर कल को पूछा जाएगा ये पैसिव सेंसर्स होते हैं या एक्टिव सेंसर्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके एक्टिव सेंसर्स। अब लिडार क्या होता है, जो मैंने लिखा है ये होता है लाइट डिटेक्शन, नोट कर लेना अपने नोट्स में, एंड रेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन से होते हैं, ये आते हैं एक्टिव सेंसर्स। इनका क्या काम होता है, ये लेजर पल्स को यूज करते हैं। अगर मैं लिडार की बात करूं तो ये लेजर पल्स को यूज करते हैं टू क्रिएट डिटेल्ड 3D मॉडल। अब होगा क्या, देखो पैसिव की अगर मैं बात करूं तो पैसिव में क्या था, टारगेट पे जाएगा तो आपको आएगा, नहीं आएगा तो पैसिव नहीं काम करेगा। अब ये क्या करते हैं, ये खुद ही एक पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको सोर्स नहीं चाहिए, और ये क्या करते हैं, रिटर्न पल्स को जो है वापस लेके ये अपना काम कर देते हैं। अब क्या एक सैटेलाइट में आप लोग भी सोचेंगे कि क्या सर सिर्फ पैसिव सेंसर्स के साथ एक सैटेलाइट जाती है और एक्टिव के साथ एक सेंसर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों सेंसर्स के साथ जाती है। एक्टिव भी होते हैं उसमें और पैसिव भी होते हैं, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, बट आपको क्लियर हुआ एक्टिव पैसिव क्या होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लो एक कमरे में हम लोग बैठे हैं, ठीक है,
एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में लाइट नहीं है। अब मैं अपने फ़ोन से आपकी फ़ोटो खींचता हूँ, ठीक है? किसी भी मैंने स्टूडेंट की फ़ोटो खींची, मेरे फ़ोन में अगर फ्लैश नहीं है, ठीक है? तो क्या वो फ़ोटो आएगी? नहीं आएगी। तो इस केस में ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? ये है पैसिव की। अगर कमरे में लाइट है, तो मैं फ़ोटो खींचूँगा, आपकी फ़ोटो आ जाएगी। अगर लाइट नहीं है, तो नहीं आएगी। याद रखना पैसिव का क्या काम है। और एक्टिव की बात करूँ, तो सिर्फ़ ये समझ लेना कि इसके पास फ्लैश होती है। लाइट हो या ना हो, मैं अगर आपकी फ़ोटो खींचूँगा, तो वो फ़ोटो आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का सोर्स है। बस इतना समझना है। 2 टाइप के हमारे क्या आते हैं, 2 टाइप के बेसिकली सेंसर्स आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं या एक दिमाग में डाउट आ सकता है, अभी तक हम लोगों ने देखो 2 चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लेटफ़ॉर्म्स को पढ़ा, सेंसर्स को पढ़ा। अब एक ऑर्बिट को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। अब देखो, अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग इस रिमोट जो सेंसिंग करते हैं, इसका मेन यूज़ क्या हो सकता है? अब मान लो जंगल है, बहुत बड़े-बड़े जंगल हैं, ठीक है? मान लेते हैं बहुत दूर तक जंगल फैले हैं, पेड़ लगे हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, पुष्पा की तरह कोई लोग घुसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पुष्पा की तरह पेड़ काटना शुरू कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, देखो मेरे लिए अकेले तो जाके पूरा चेक करना कितने पेड़ हैं कितने नहीं चेक करना इम्पॉसिबल है। मैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से डिफॉरेस्टेशन को जो है पकड़ सकता हूँ, बिल्कुल पकड़ सकता हूँ, ठीक है? अगर मान लेते हैं फ्लड्स आ चुके हैं, जैसे कि मौसम खराब है, मान लेते हैं कि अभी बाढ़ आ गई है, अब वहां पे कहाँ पे कौन लोग फंसे हैं मुझे नहीं पता। मैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से वहां पे देख सकता हूँ कि कहाँ पे कौन लोग फंसे हैं और वहां पे उन तक मदद पहुंचा सकता हूँ। ये एप्लीकेशंस होती है, ठीक है? मैं ऑपरेशन सिंदूर की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कल को पेपर में आप सिर्फ वही दिमाग में रखो। कल को मान लेते हैं कहीं पे अर्थक्वेक आया है, कितना नुकसान हुआ है, हर जगह नहीं जा पा रहा, ब्रिजेस टूट गए हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो वो वहां पे कैसे पता करेंगे? इसकी मदद से डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं कि क्रॉप की क्या हेल्थ है, इरिगेशन को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स जो हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग के, ठीक है? मिलिट्री बेसिस पे तो आ ही जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, लिडार और रेडार, ये मिलिट्री जो हमारे मेन है सेंसर्स, ये इसको यूज करते हैं इक्विपमेंट्स में, ठीक है? उनको नहीं लेना देना कि पैसे सोर्स हो या ना हो, ये उसको यूज करते हैं। समझ आ गया सेंसर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंसर्स समझ आ गया। अब तीसरे पे आते हैं, और ठीक है, ये वैसे भी आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा। थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, किसका? ये मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे आइडिया। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, देखो ऑर्बिट्स की अगर बात की जाए तो ऑर्बिट क्या होते हैं, अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करूं, अगर मैं बात करूं, सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है। अर्थ अपनी ऑर्बिट पे किसके इर्द गिर्द घूमता है? सन के। वैसे ही अगर मैं बात करूं अर्थ की, ठीक है, यहां पे आ गया आपका मून, तो मून अपनी ऑर्बिट पे घूमता है। वैसे ही कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द जिस पाथ पे, ठीक है, ऑर्बिट बेसिकली क्या होता है, वो कर्व्ड और रिपीटिंग पाथ जिस पे कोई भी एक सैटेलाइट है, फिर वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, फॉलो करती है अराउंड द अर्थ टू ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैं आपको अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब अर्थ भी घूमती है किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द। तो बेसिकली ऑर्बिट क्या होता है, वो कर्व्ड पाथ, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक रिपीटिंग पाथ। अब ऐसा कि रिपीटिंग पाथ का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे आए, यहाँ से आए, फिर वापस इसी पाथ से होते हुए वो जाएगी, और इसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं। जनरली 3 टाइप की सैटेलाइट ऑर्बिट्स होती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या है? जियो स्टेशनरी, सब सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिटिंग। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं जियो स्टेशनरी की क्या होती है, देखो सबसे पहली चीज, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को ही जीईओ भी कहा जाता है, यानी कि जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ये जो टोटल रेंज है, ठीक है, ये एग्जैक्ट रेंज कितनी होती है? ये होती है 35,786 किलोमीटर अबव इक्वेटर। यानी कि ये क्या करती है, इक्वेटर के ही पैरेलल ये घूमती है, पहला पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो ये भी याद रखना डेटा। कितना टाइम लगता है इसकी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए? 24 घंटे, यानी कि जो अर्थ को घूमने में लगता है। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो वो है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड।
ठीक है, इतना ही टाइम इसको लगता है इसके चक्कर काटने में। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स होती है एक पॉइंट के ऊपर इक्वेटर के, और उसका यूज होता है किस तरीके से यूज की जाती है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है सेम एरिया की। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आज ये 3 बजे गई है, ठीक है, आज ये 3 बजे इस पॉइंट पे गई है, नेक्स्ट डे भी ये सेम टाइम पे यहाँ पे इसी टाइम पे जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ की पेस पे ही क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, वेदर सैटेलाइट्स आपकी मेनली यहाँ पे आ जाती है कि मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में एक आइडिया हो जाता है। इनसेट और जो जीओईएस है ये इसके एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज क्या होती है, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन। क्यों रियल टाइम ऑब्जर्वेशन? जैसे मैंने आपको बताया ना, सेम टाइम पे सेम जगह पे घूमेगी, तो यहाँ पे आपको सेम आइडिया दे देती है। आइडियल रहती है कम्युनिकेशन के लिए और वेदर ट्रैकिंग के लिए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसका पुअर स्पेशल रेजोल्यूशन रहता है ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, और नॉट सूटेबल रहती है पोलर रीजन्स के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन देखी होगी आपने, क्या है, इक्वेटर के पास। ठीक है, वही हमारी एक आ जाती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, अब जियो सिंक्रोनस की अगर मैं बात करूं तो देखो अभी मैंने आपको जो बताई वो क्या थी, वो इक्वेटर के ही क्या करती है, पैरेलली घूमती है। ठीक है, वो इसी के ही पैरेलली क्या करती है, घूमती है। अब जियो सिंक्रोनस की अगर मैं बात करूं तो ये, अगर मैं बात करूं हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल की, तो ये ना थोड़ा सा कुछ डिग्री टिल्ट पे, ठीक है, क्या करती है, ये इस डायरेक्शन में घूमती है। मैं सिर्फ आपको ना एक समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। तो जो अभी मैंने आपको बताई ना, जियो कौन सी सिंक्रोनस, वो किस टाइप में घूमती है, इस शेप में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो ये क्या होती है, ये जो है विद इन एन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्लेस होती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट होती है विद एन ऑर्बिटल पीरियड दैट मैचेस अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट एंड 4.9 सेकेंड। ये भी सेम उसी की तरह आ जाती है, बस उसमें क्या था मैंने आपको बताया, वो इक्वेटर के पैरेलली घूमती है, और ये थोड़ा सा टिल्टेड वे में नॉर्थ साउथ पोल के थोड़ा सा टिल्टेड वे में घूमती है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, सिंस देयर आर 365 डेज इन अ ईयर एंड 360 डिग्री इन सर्कल, it means the satellite have to shift its orbit by approximately 1 degree per day. These satellites orbit at an altitude between 700 to 800 किलोमीटर। ठीक है, उसकी बात करी और यहाँ पे आपको बताया बेसिक। अब बस आपको एक आइडिया रखना है कि क्या करती हैं। ये 10-15 डिग्री की डेविएशंस पे घूमती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, वो होती है जियोसिंक्रोनस। और जो इक्वेटर के पैरेलली घूमती है उसको मैंने आपको क्या बताया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं सन सिंक्रोनस से पहले मैं आपको एक पोलर ऑर्बिट को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोलर ऑर्बिट को लेके, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया, पहली सैटेलाइट जो मैंने बताई वो इक्वेटर के पैरेलली घूम रही थी। फिर मैंने आपको एक आइडिया दिया जो इस तरीके से घूम रही। अब पोलर ऑर्बिट को नाम से ही आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ, या जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ जो है करती है मूव, ठीक है, ओवर द पोल्स एंड टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर फॉर फुल रोटेशन। ठीक है, अब देखो वो 24 घंटे लगा रही थी, ये कितना लगा रही है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा रही है अपने एक फुल रोटेशन के लिए। ठीक है, और इनको हम लोग क्या कह देते हैं, इनको हम लोग कह देते हैं पोलर, सॉरी इनको कहते हैं पोलर ऑर्बिट के लिए। और ये जितनी भी होती हैं ये सारी लोअर ऑल्टीट्यूड की होती हैं। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो ये अर्थ मैपिंग के काम आती है, अर्थ को जो है कैप्चर करने के काम आती है, टाइम पासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इनका जो ऑल्टीट्यूड रहता है वो सिर्फ 200 से 1000 किलोमीटर तक रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कहां से पास करती है, ओवर द पोल्स। ठीक है, अब अर्थ ऑब्जर्वेशन के काम आता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के काम आता है, मैपिंग के, सर्विलेंस के काम आता है। एडवांटेज सबसे पहला क्या है कि कवर कर लेती है एंटायर अर्थ को ओवर टाइम, हाई रेजोल्यूशनरी इमेजरी। अब देखो हाई रेजोल्यूशनरी इमेजरी की भी अगर मैं बात करूं तो क्यों हुई, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, सिर्फ 200 से 1000 किलोमीटर। ठीक है, एज कंपेयर टू जियो स्टेशनरी, ये क्या है, पास है। और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे पास आएगा तो ये हमारी हाई रेजोल्यूशनरी इमेजरी यहाँ पे बनाती है। ठीक है, इसके अलावा आईआरएस जो हमारी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, वो भी किस में आती हैं, हमारी पोलर ऑर्बिट में आती हैं। अगर कल को क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सन सिंक्रोनस पे।
देखो सन सिंक्रोनस की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना आपकी पोलर ऑर्बिट की ही टाइप आ जाती है, बट थोड़ा सा इसमें एक चेंज रहता है। क्या रहता है वो बात करते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है, इन्हें ही हेलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहा जाता है। ये पोलर की ही टाइप आ जाती है, जहां पे सैटेलाइट पास करती है ओवर द सेम स्पॉट ऑफ अर्थ एट द सेम लोकल टाइम एवरी डे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कंसिस्टेंसी जो अचीव की जाती है बाय हैविंग द ऑर्बिटल प्लेन प्रोसेस यानी कि रोटेट at the same rate of Earth orbit, the Sun effectively keeping the satellite in sync with the Sun position. अब यहाँ पे कुछ अगर बात करूं तो इनका जो ऑल्टीट्यूड रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है 600 से 800 किलोमीटर। ठीक है। passes over the same part of the earth at the same local solar time each day। ठीक है। ये भी क्या करती है, सेम टाइम पे सेम जगह पे होते हुए जाती है। कंसिस्टेंट लाइटनिंग कंडीशन फॉर इमेजिंग। ठीक है। और आइडियल फॉर वेजिटेशन, लैंड यूज एंड चेंज डिटेक्शन स्टडीज। अब कुछ यहाँ पे टाइप्स है जिसमें कार्टोसैट जो है वो हमारी इंडिया की एक सन सिंक्रोनस आती है। अब ये क्या है, ये सन के जो है सन के सिंक में जो है घूमती है, और सेम पॉइंट पे उस जगह पे जैसे जैसे सन मूव करते हैं वैसे वैसे ही सैटेलाइट जो है वो मूव करती है। अब ये थे हमारे कुछ क्या बेसिक कंपोनेंट्स कह लो या सेगमेंट्स कह लो किसके, रिमोट सेंसिंग के जो यूज होते हैं। प्लेटफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। कल मैं आपको इस पर थोड़ा सा डिटेल लेके आऊँगा कि जीआईएस का क्या काम होता है, जीआईएस किस तरीके से काम करता है, तो आपके सिलेबस में मैंशनड है कि क्या क्या काम है। आई होप, देखो बेसिक रिमोट सेंसिंग लिखा था, उसमें एक चीज़ें काफ़ी हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अगर ज्वाइन नहीं करा हुआ नायब तहसीलदार के कोर्स को, तो आप लोग कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे दिन जो हमारी टीम है वो इसके बारे में पढ़ाती रहती है। और कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों का जो है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कोचिंगों को, उनको उन महंगी कोचिंगों से बेटर कंटेंट उनके घर में जो है प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।